प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम। मानव जीवन की यात्रा में चेतना के सोपानों को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम विवेक जागृति और पूर्ण जागृति के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें बोध होता है कि यह एक ही मार्ग की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। विवेक जागृति वह प्राथमिक किरण है जो साधक के भीतर संसार की वास्तविकता को प्रकट करती है। इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि जिसे वह सत्य मान रहा था वह माया मात्र है। माया का अर्थ ही वह है जो निरंतर परिवर्तनशील है और जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। विवेक जागृति साधक के भीतर एक तीव्र छटपटाहट और जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि यदि यह दृश्य जगत मिथ्या है तो सत्य क्या है। यहीं से अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ आरंभ होता है। यह अवस्था साधक को आलस्य से बाहर निकालकर इसी जन्म में पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। विवेक जागृति एक दिशा निर्देश है जो हमें असत्य से सत्य की ओर मोड़ने का कार्य करती है। इसके विपरीत पूर्ण जागृति वो स्थिति है जहां पहुंचकर खोज समाप्त हो जाती है। यह हमारे दृष्टा भाव अथवा साक्षी भाव की पराकाष्ठा है। पूर्ण जागृति में साधक केवल एक दर्शक रह जाता है जहां वह स्वयं के शरीर, मन और बुद्धि के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की घटनाओं को बिना किसी राग द्वेष के घटित होते देखता है। यहाँ प्रयत्न विलीन हो जाते हैं क्योंकि प्राप्त करने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। विवेक जागृति में जहां एक कर्ता का भाव होता है जो माया से छूटने का प्रयास कर रहा है, वहीं पूर्ण जागृति में केवल साक्षी शेष रहता है जिसे न तो कुछ जोड़ना है और न ही कुछ घटाना है। विवेक जागृति मार्ग का पाथेय है जबकि पूर्ण जागृति उस मार्ग का अंतिम विश्राम है। विवेक हमें संसार की नश्वरता समझाकर पुरुषार्थ में लगाता है और पूर्ण जागृति हमें उस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली अडिग शांति और स्थिरता में स्थापित कर देती है। यह अवस्था वो बिंदु है जहां परिवर्तनशील माया के बीच भी साधक अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में स्थित रहता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न 1. क्या आप अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में परिवर्तनशीलता को देख पा रहे हैं या अभी भी आप उनमें स्थायित्व ढूंढ रहे हैं? 2. जब आप किसी कार्य को करते हैं तो क्या आप केवल कर्ता बनकर उसमें डूबे रहते हैं या एक क्षण के लिए ही सही स्वयं को उस कार्य का अवलोकन करते हुए भी पाते हैं? 3. क्या आपके भीतर इसी जन्म में आत्मबोध प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा और पुरुषार्थ जागृत हुआ है? आशा है कि यह तुलनात्मक बोध आपके साधना मार्ग को और अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। मंगल कामनाएं। जीवन में जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक विवेक जागृति ही एकमात्र उपाय है जिसके सहारे हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.